हालेलुया। ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, वचन में जाएंगे अभी सीधा हम, फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। सो पिछले हम 1 महीना हो गया, राइट? 1 महीने से हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं? जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 के बारे में देख रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है जो हमने सीखा, तो आज भी हम क्या करेंगे, इन बातों से हम सीखेंगे। सो मैं अपने बाइबल को खोले, बाइबलों को हम जॉन चैप्टर 15 में खोलेंगे। साथ ही साथ खोलते खोलते हम अपने मन को तैयार करेंगे, ताकि आज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज भी, ठीक है? जब परमेश्वर का वचन ये जो है, ये जो हम जो खोल रहे हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, ये आपने नहीं लिखा है, पर ये किसने लिखा है? ये परमेश्वर ने क्या किया है, लिख कर रखा है। और ये मैंने क्या नहीं किया, प्लान नहीं किया। ये जब मैंने देखा, मैं खुद क्या हो गया, शॉक हो गया। वाह, ऐसे हो गया, मेरा मुंह कैसे हो गया, वाह, जैसे हम चकित हो जाते हैं। क्योंकि आपको अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। भजन संगीता 118 का 23वां वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का जो काम होता है हमारे आंखों के लिए कैसा है, वो आश्चर्यचकित है। तो आप सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 महीने से हम क्या सीख रहे हैं, जॉन चैप्टर 15 देख रहे हैं, ठीक है? और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों शॉक हो गया, मैं ऐसा वाव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देखेंगे, ठीक है? उसके पहले हम क्या करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, हम हमारे अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं। आप परमेश्वर आपके वचनों से बात करें, ताकि परमेश्वर हम सीख सके, समझ सके सच्चाई की ओर, हम हमारे कानों को रख सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप हमसे बात करें आपके वचनों से, और आपके बच्चों से परमेश्वर जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक जन को आशीष करे। हर एक जन अपने दुख और तकलीफ और अपने अपने दौड़ को लेकर आए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें खुशियों से, तसल्ली के साथ परमेश्वर वापस घर भेजे। परमेश्वर, उनके सारे बोझ को हटाकर आपकी खुशियां से भर दीजिए। परमेश्वर खुदा, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा पता है? पिछले हफ्तों में हमने सीखा कि हमारे जीवन से हमें क्या करना है, पहले फ्रूटफुल होना है। दूसरे हफ्ते में हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के वचन से हम क्या होते हैं। तीसरे हफ्ते में हमने क्या सीखा कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। और चौथे हफ्ते में हमने क्या सीखा कि रहस्य, सीक्रेट टू बी जॉयफुल, हमें खुश होने का एक क्या कारण, एक सीक्रेट क्या है, उसके बारे में हमने देखा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीसस क्राइस्ट इज माय फ्रेंड। यीशु मसीह मेरे क्या है, दोस्त है। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन दाता करके पुकारा है, सो यीशु मसीह आपके क्या है, आपके दोस्त है, आपके मित्र है। अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हो, तो यीशु मसीह आपके क्या है, आपके दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है? तो मैं शॉक क्यों हो गया पता है? क्योंकि आज मेरे को पता चला कि आज क्या है, फ्रेंडशिप डे। और आज ये टॉपिक भी क्या हो गया, कोइंसिडेंटली आज हमारे फ्रेंडशिप के बारे में ही है। ये मैंने प्लान नहीं किया, और मैं भी शॉक हो गया, अरे यार आज का दिन, वो भी संडे का दिन, क्या हो गया है, हम फ्रेंडशिप के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? सो आप में से किस किस के दोस्त है, कोई हाथ उठा सकता है? तुम्हारे दोस्त है, किसी ना किसी का पड़ोसी दोस्त रहेगा, हमारे रिश्तेदारों से, काम में दोस्त रहेगा, ठीक है? सबके पास है, ठीक है? तो किस किस को अच्छा लगता है दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए? ये देखो 3 दोस्त लोग तो एक साथ में हाथ उठा दिए, ठीक है? तो हमें अच्छा लगता है, क्यों पता है? क्योंकि हम दोस्त से क्या कर सकते हैं, दिल खोलकर बात कर सकते हैं। मैं जब था, मेरे मम्मी और मेरे पिताजी को भी जो बात पता नहीं है, मेरे दोस्त को पता है कि सच्चा जेबिन कौन है, सच्चा मैं कौन हूँ, मेरे दोस्त को पता है, पर मेरे घर वाले को नहीं पता है।
क्योंकि हम दोस्तों के साथ क्या करते हैं, हम खुल कर रहते हैं, हम शर्माते नहीं हैं, बोलने के लिए भी हम शर्माते नहीं हैं, हम राइट, हम सब कुछ क्या करते हैं दिल खोल कर। सो मुझको आप बताइए कि हम दोस्त सबको पसंद है, सबके पास है, दोस्त का लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, दोस्त से हम क्या करते हैं, क्यों रहना चाहिए? कोई बताएगा? एक एक जन अपने मन के हिसाब से अपने दोस्त को सोच कर तुम बता सकते हो आज। चलो मैं बोलता हूँ, मैं दोस्त क्यों पसंद है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमारा सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, हमारे रहस्य गुप्त हम जो नहीं बता सकते दूसरों को, हम अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं। तो आप में से कोई हमारा जो दुख तकलीफ है हम क्या कर सकते हैं, दोस्त को बता सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे को बचाने के लिए, कोई हमको दुख तकलीफ है, कोई मार रहा है तो हमको डिफेंस सपोर्ट करने के लिए कौन है, वो तो है, हम लोग भी थे। हाँ, और फ्रीली बात कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे, तुमको कंफर्ट करेंगे, तसल्ली देंगे, या कुछ अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। अरे तुम ऐसा मत कर, तुम ये करो, तुम इसमें पैसा मत डाल, तो इसके बदले ऐसा कर, अरे मैंने ये देखा है। तुम ये क्या करते, दोस्त लोग करते। और कुछ सोचो। हाँ, मदद के लिए आते हैं, हेल्प के लिए, खुद ही मदद, कुछ हो गया तो खुद ही क्या होते हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि क्या भाई से ज्यादा कोई दोस्त भी होता है। हाँ, आगे और कोई आपके दोस्त लोग नहीं है? आगे सब पीछे वाले ही आंसर दे रहे, सलाह देते, एडवाइस देते, अच्छी बात है, एडवाइस देते। टाइम पास, बच्चे लोग क्या हर चीज में सपोर्ट करते हैं। बच्चे लोग के बारे में बोर हो गए तो क्या करते हैं, कभी कभी कॉल भी कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं जा रहा है तो लोग करते हैं, पता है, टाइम पास के लिए। दोस्त है हमारा। ठीक है, तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आज फ्रेंडशिप डे भी है, और आज हमारा टॉपिक भी क्या है, यीशु मसीह हमारे दोस्त है। अगर आपके पास संसार में कोई दोस्त नहीं है, अगर, तो भी हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम यीशु मसीह है, जो क्या करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। क्या कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम सोच कर देखो, वो टाइम क्या होता है, पता है, वो टाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यही मेरा दोस्त है, और ऐसा समय में हमें पता चलता है ये दोस्त काम का नहीं। इतना साल इसके साथ हम दोस्ती किया, पर जब मदद का पुकारा तो क्या होता है, नहीं यार, मेरे से नहीं हो सकता है, टांग दे देते, हिंदी में बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में, मुंबई में क्या कर देते, छोड़कर चले जाते, बीच सड़क पर हाथ उठा देते, हैंड्स अप। पर मैं ये जो आज जो दोस्त के बारे में बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में, वो वैसे नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है उनके अंदर। वो क्या है, परमेश्वर है, और उन्होंने क्या करते हैं, दुनिया में इतना सारा धर्म है, पर मैंने कभी सुना नहीं कि कोई परमेश्वर क्या कर रहा है, इंसान के साथ ऐसा रिश्ता रख रहा है कि वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया, मनुष्य बनकर, और सिर्फ बनकर नहीं, क्या हो गया, हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया, हम आगे देखेंगे। मेरे मुंह से नहीं सुनो, वचन से सुनते हैं। हम 13वां अध्याय से वचन से हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 13। हाँ, आमेन। यीशु मसीह का जो प्रेम है, वो सिर्फ स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए नहीं, मनुष्य बने ही नहीं, आपके लिए कोड़े और लहू को बहाया ही नहीं, पर उन्होंने क्या कर दिया, जो मेन चीज है, जान, जो जीवन है, वो ही क्या कर दिया, दे दिया। मेरे को बताओ, आप में से कोई है क्या, कोई दोस्त है कि आपके लिए मरने के लिए तैयार है? हाँ, आपको अगर जाने दो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है शरीर का, बोलेगा अच्छा लो मेरा दिल ले लो, मेरा हार्ट ले लो, मैं मर जाता हूँ, तुम क्या करो, मैं तुम्हारे हार्ट दे। ऐसा कोई है जो खुद मरेगा तुम्हारे लिए? 1 महीना जेल जाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा तुम्हारा दोस्त। जस्ट बता रहा हूँ, दुनिया की बात है। पर यीशु मसीह क्या है, एक इंसान नहीं है,
पर उन्होंने स्वर्ग छोड़कर, उनको तुमसे कुछ लाभ भी नहीं है, तुमसे वो क्या कर रहे, बिजनेस नहीं हो रहा उनका, तुम्हारे से उनको क्या नहीं हो रहा है, कुछ लाभ नहीं है। पर यीशु मसीह ने देखा कि सारे मनुष्य जो क्या है, पाप कर बैठे, सारे मनुष्य, काला पीला इंडियन भार्गव वैसा नहीं, सारे मनुष्य, कोई धर्म नहीं, कोई कलर नहीं, कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। परमेश्वर ने क्या देखा, ऊपर से देखा और बोला कि मनुष्य क्या कर दिया है, पाप किया है, मनुष्य खुद को पाप से बचा नहीं सकता, इसके लिए क्या करता हूं, मैं खुद जाता हूं। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह खुद क्या कर दिए, अपने आप को क्या कर दिए, दे दिए। ग्रेट लव हैथ नो मैन दैट दिस दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड। और यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जान अपने किसके लिए दे दिया, दोस्तों के लिए। मेरे को एक बात बताओ, कोई सोचो कि भार्गव से कोई अमीर वाला व्यक्ति तुमसे आके दोस्ती करेगा क्या? हमारे इंडिया में ही नहीं होगा, कोई वेस्टर्न साइड में कोई हो रहा है BMW में, ऐसे बड़े गाड़ी में आके तुमसे दोस्ती करे, बोलेगा अरे ये चिंचपाड़ा है, गरीब लोग है, तुमसे मैं क्या करेगा। लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, क्लास देखते हैं, ये देखते हैं। पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, राजाओं का राजा है, नीले आसमान के पार रहते हैं हमारे यीशु मसीह। वहां से क्या करते हैं, आपसे क्या कर रहे हैं, रिश्ता बनाने के लिए। हम जकायुस के लाइफ में देखते हैं, जब यीशु मसीह आते हैं, जकायुस नाम के व्यक्ति के पास बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग क्या करते, कुड़कुड़ाते, वो देख कैसे पापियों के साथ क्या कर रहा है, बैठ रहा है, उनके घर में मेहमान बन के जा रहा है। यीशु मसीह सारे मनुष्यों के लिए आए, आपके लिए आए। और खुशी की बात है कि यीशु मसीह मेरे लिए भी आए। आमीन। कितने जन सोचते कि आपके लिए भी आए? आमीन। मेरे लिए आए, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए आए। अपने पड़ोसी को देख कर बोलो कि आपके लिए आए, यीशु मसीह आपके लिए आए, यीशु मसीह आपके लिए आए। ये इस सही में ये जो है खुशखबरी, यीशु मसीह आपके लिए आए। और तुमको मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह कब आए। ये मेरे साथ खोले, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन। बहुत सुंदर है ये वचन, को हम क्या कर सकते हैं, ये वचन को हमें याद करना है। कोई हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी पढ़ सकते हैं। रोमियो 5:8। बट गॉड कमेंडेथ हिज लव टुवर्ड्स अस व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। वापस पढ़ सकते चाहिए तो, इंग्लिश में पढ़ना है तो। आमीन। कोई हिंदी में पढ़े जोर से। कि जब हम पापी थे तब, ठीक है, जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गए, कुर्बान हो गए। यीशु मसीह क्या हो गए, हम अपने आप को क्या कर दिया। वचन कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसा दिखाया, कि जब हम पापी ही थे। ठीक है, सब लोग ऊपर देखे, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, आप दोस्ती, हम थोड़ा डिस्टेंस, हम फ्रेंडशिप डे बाद में मनाएंगे। चलो थोड़ा आगे आ जाओ सिस्टर, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे चले आओ। हम फ्रेंडशिप डे बाद में मनाएंगे। अभी वचन पे ध्यान दे। ठीक है, ये वचन ध्यान दिया, कोई मेरे को वापस बता सकते हैं क्या किया, बोले। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने हमें क्या, हमारे लिए क्या कर दिया, अपनी जान को। जब हम पापी ही थे, हम दुष्ट थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मैं खुद अपने लाइफ को सोचता हूँ तो आंसू आता है मेरे आंखों से। क्यों पता है, इतना पाप, हम इतने अपने लाइफ में क्या कर रहे थे, इतने दुष्ट तरीके से जी रहे थे। हम सोचते थे कि हम ही हीरो है हमारे जीवन का, हमको ना परमेश्वर की जरूरत है। खाना मिल रहा है ना, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, मुझको क्यों परमेश्वर की जरूरत है। और ये कौन सा यीशु मसीह, ये तो क्या है, तो बाहरगांव का परमेश्वर। ऐसे सब हम क्या करते थे, हमारे दिल में हम क्या करते थे, खुद को बोलते थे।
जब हम पापी थे, हम सच्चाई को जानते ही नहीं थे, यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? हम पापियों के लिए क्या कर दिया? अपने जीवन को दे दिया। और योना के 15 में लिखे है कि यीशु मसीह ने क्या किया? जान दे दिया। किसके लिए? दोस्तों के लिए। क्या कोई इससे भी बड़ा प्रेम है कि क्या कोई दोस्त अपने लिए क्या करेगा? जान देगा? नहीं, इस संसार में भी कोई नहीं देता है। पर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए, अगर आपको फ्रेंडशिप डे बनाना है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाओ, यीशु मसीह के साथ, प्रार्थना में। ऐसे ही घूम के मैं रास्ते पर देख रहा हूँ, सब नए नए कपड़े पहन के आज हाथ पकड़ के घूम रहे। मैं आ रहा हूँ, सब लोग हाथ पकड़ के घूम रहे, दोस्त लोग, लड़का लड़का, लड़की लड़की, सब रास्ते भर क्या कर रहे हैं? आज दोस्ती मना रहे सब लोग। 2 दिन बाद क्या पता नहीं क्या होगा उन लोगों का। पर हमको क्या करना है? अगर दोस्ती मनाना है, फ्रेंडशिप डे मनाना है, हमें सच्चे दोस्त के साथ मनाना है, जो क्या नहीं करेगा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हें साथ देंगे। जब तुम्हें सलाह की ज़रूरत है तभी यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। जब तुम गिर जाओगे तुम्हें उठाने के लिए कौन रहेंगे? यीशु मसीह रहेंगे। जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपके माँ बाप ठुकरा देंगे, आपके पति बीवी, आपके बच्चे क्या कर देंगे? ठुकरा देंगे। पर यीशु मसीह क्या नहीं करेंगे? कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आमीन। आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फिनिश करेंगे। 14 वचन कहता है, इफ ये आर माई फ्रेंड्स, इफ ये डू व्हाटसोएवर आई कमांड यू। हाँ, सब लोग दोस्त नहीं है, दुनिया वाले यीशु मसीह के दोस्त नहीं है। जो कोई यीशु मसीह को उद्धार पाया है, जो कोई यीशु मसीह के बच्चे हैं, जो कोई यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं, क्या लिखा है? इफ ये डू व्हाटसोएवर आई कमांड यू। अगर तुम जो कुछ मैं आज्ञा देता हूं वो पूरे करोगे, उसके पहले लिखा है, तो तुम मेरे दोस्त हो। तुम पाप में जीते जीते नहीं बोल सकते हो कि यीशु मसीह मेरा दोस्त है। तुम यीशु मसीह का भी नाम खराब कर रहे हो, तुम खुद का नाम खराब कर रहे हो। मसीह के नाम में क्या हो जाओगे? कलंक बन जाओगे, व्यर्थ, बैड। जब तुम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तब तुम क्या करते हो? यीशु मसीह के, पिछले टाइम हमने पढ़ा था जॉय में, पहले हमें पहला आज्ञा क्या है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान, अदर्स सेकंड। दूसरे लोग क्या है? दूसरे, उनसे प्रेम करना है। पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर हमें दूसरों से प्रेम करना है, फिर तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा हमको खुद को पवित्र रखना है, तीसरा लास्ट में। ठीक है, 15 वचन हम पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा और गहराई है। Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Amen. यीशु मसीह कहते हैं, पहले हमने क्या सीखा? 2 चीज को देखा। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर ने क्या किया? एक रिश्ता रखा। तीसरा हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? हमें बताया। He had made known to us. परमेश्वर ने क्या किया? योजनाओं को क्या किया है? हमें बताया है। जैसे वचन में हमने देखा, यहां पर वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या नहीं कहता हूं, तुम्हें दास करके नहीं पुकारता हूं, पर मैं क्या करता हूं? तुम्हें एक मित्र, एक दोस्त करके क्या करता हूं? पुकारता हूं। क्यों पुकारता हूं? क्योंकि दास को पता नहीं होता है कि जो क्या है, मालिक क्या करता है। पर मैं तुमको दोस्त पुकार रहा हूं क्योंकि मैंने तुमको क्या किया है? सब कुछ बता दिया है। जो दोस्त क्या है? तुमको पहले ही बता दिया है। एक बात ध्यान रखना, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हम की आज्ञाओं को मानते हैं, तब यीशु मसीह के दोस्त है। पर एक्चुअली हम क्या है? हम सही में यीशु मसीह के सेवक है, सर्वेंट्स है। हम सर्वेंट्स के भी योग्य नहीं है, पर तो भी हम सर्वेंट्स यीशु मसीह के हैं। ठीक है,
पर तो भी परमेश्वर ने क्या किया, वो हाथ बढ़ाया दोस्ती का। हम जिसके योग्य नहीं है, वी आर नॉट वर्थ टू बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड। हम दोस्त, परमेश्वर के दोस्त होने का योग्य नहीं है, पर तो भी परमेश्वर ने क्या किया, वो सौभाग्य दा, वो प्रिविलेज क्या किया, हमको दिया। कोई है जो बोल सकता है, कोई, मेरे को पता नहीं कि और कोई है क्या इस दुनिया में जो ऐसा है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, मनुष्य के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, तुमको सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है। जो फ्यूचर में होने वाला है सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है, बता दिया है। यीशु मसीह क्या नहीं है, एक हमने सोचकर कहानी नहीं लिखा है। जो हम कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में ही क्या है, 2021 चल रहा है, वो यीशु मसीह के आने के बाद से। ये इतिहास क्या है, गवाह है। यीशु मसीह क्या नहीं है, एक गोष्ट नहीं है कि मैंने चलो लिख दिया, पिक्चर का मूवी नहीं है। यीशु मसीह क्या है, सच्चे परमेश्वर है जो इस संसार में आए और उन्होंने क्या किया, प्रकट किया सब कुछ जो फ्यूचर में होने वाला है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, अपने दोस्तों को क्या किया है, उनके डिसाइपल्स और अपोस्टल्स को जब यीशु मसीह कह रहे हैं, उनको प्रकट किया। क्या प्रकट किया कि मैं मरने वाला हूँ, मैं वापस तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ, मैं तुम्हें वापस स्वर्ग में लेकर जाने वाला हूँ। 15 के पहले 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक जगह तैयार करने के लिए जाऊँगा जहाँ पर तुम भी क्या कर सकते। यीशु मसीह ने सब कुछ बताया है कि क्या होने वाला है। ये दुनिया में ये जो कोरोना विरोना हो रहा है, हमारे लिए क्या नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह के बच्चे लोगों के लिए शौक नहीं है, क्योंकि बाइबल में पहले ही लिखा है कि अंतिम समय में क्या होगा, महामारी आएगी, झगड़ा होएगा। ऐसे इसके हम क्या कर सकते हैं, अफवाह आएगा, युद्ध होगा, घर में लड़ाई होगा, माँ और बेटी, घर पड़ोसी, सबके बीच में क्या होगा, ये सब झगड़ा होते ही रहेगा आखिरी दिनों में। सो ये हम सबके लिए क्या नहीं है, ये सब क्या नहीं है, नया नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया, प्रकट किया। किसके लिए, दुनिया के लिए प्रकट किया, दुनिया के लिए प्रकट किया, पर उनको पता नहीं है। पर जो कोई यीशु मसीह के बच्चे हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उनको क्या है, ये पता है। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जान को दे दिया, एक रिश्ता रखा। यीशु मसीह ने प्रकट किया जो आने वाली चीजें है, और जो कुछ है यीशु मसीह ने सब कुछ प्रकट करके लिख कर क्या कर दिया है, हमें हमारे हाथों में दे दिया है। बोले अभी पढ़ो, तुम दूसरा किसी का भी सुनो मत। 100 लोग, हजारों तुमको रास्ता बताएंगे, पर स्वर्ग के लिए क्या है, एक ही रास्ता है, और वो क्या है, यीशु मसीह है। क्योंकि कोई भी आपके पापों के लिए कोई नहीं कर सकता। लोग क्या सिखाएंगे, तुम नारियल फोड़ो, तुम ये जगह में जाओ, यहाँ डुबकी लगाओ, ये तावीज पहनो, ये बकरा काटो, ये चर्च में जाके कैंडल लगाओ। ये सब क्या है, लोग सिखाता है, और इन सारे बातों से हम क्या नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते सॉरी हम स्वर्ग नहीं जाते। पर इन सारे बातों से क्या होता है, ये सिर्फ लोग ने सिखाया है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं आया हूं इस संसार में। यीशु मसीह आया है क्यों, आपके पापों को क्या करने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए। यीशु मसीह जो क्रूस पे मरे 2000 साल पहले, उन्होंने पाप नहीं किया है, पर उन्होंने मनुष्य के पाप के लिए क्या कर दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हमारा पाप क्या हो जाएगा, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारा सारे पाप क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह पर चले जाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो गए। हमें कुछ नहीं करना है, हम हमारे कर्म के द्वारा, हमारे काम के द्वारा हम कभी नहीं स्वर्ग जा सकते, क्योंकि हम पापी है। हम रिश्वत नहीं दे सकते परमेश्वर को कि इतना पाप करेगा, मैं इतना थोड़ा 100 जन को खिला के मैं स्वर्ग में चले जाएगा। ऐसा रहता तो फिर सब लोग खुद का टिकट निकाल सकते थे स्वर्ग के लिए। परमेश्वर की जरूरत नहीं है फिर संसार में आने के लिए। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो आपके और मेरे खातिर क्या कर दिए, उन्होंने लहू को बहाया, मारे गए, क्रूस पे अपना जान को दिया, और मरकर गाड़ कर तीसरे दिन क्या हो गया है, वो वापस जी उठे। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते, ये सत्य को विश्वास करते, अपने सारे धर्म और
गलत विचारों को छोड़कर हम मन फिराकर जब यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को हमारे जीवन दाता करके हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हमारे जीवन में बुलाते हैं, उसी क्षण क्या होता है, तुम्हारा पाप धुल जाते हैं और यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आते हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे ये जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये हैव नॉट चूजन मी बट आई हैव चूजन यू एंड ऑर्डेन्ड यू। कोई हिंदी में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने क्या किया है, तुम्हें चुना है और नियमित किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। जॉन चैप्टर 15। परमेश्वर पूरा जो है मेन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, हमें एट लास्ट हमें क्या करना है, फल लाना है। हम फल कैसे ला सकते हैं, जब हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तब। और सबसे खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है, चुना है। आमीन। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझको ये जगह पर ऐसे कभी काम करना, मेरे को पासबान या ऐसे कोई कलीसिया का मेरा ये नहीं था, मेरा ये नहीं था कि मुझको क्या करना है, ये करना है। पर परमेश्वर ने क्या किया, चुना। आप भी, आपके जीवन में भी होता रहे। आपने भी कुछ साल पहले अगर आप सोचे रहोगे कि आपका लाइफ कैसा है, कुछ अपना अलग अलग होगा, मुझे ये पढ़ाई करके यहाँ पर रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है। पर परमेश्वर का योजना क्या है, अलग है। और सबसे खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हम सारे जन को क्या किया है, चुना है। आमीन। ताकि हम क्या करें, उस सच्चाई को सुने, हम यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर करके स्वीकारे। और यीशु मसीह ने हमें सारे दिन को चुनकर आज के दिन में भी क्या किया है, सुरक्षित रखा है। आमीन। कितने सारे जन बीमार है, कितने सारे जन एक्सीडेंट होके गुजरे हैं, पर क्या है, हम खुश है, अभी भी क्या है, खुश है। परमेश्वर ने क्या किया, हमें 8वां महीना में प्रवेश करने के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। फर्स्ट हमने देखा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए जान दिया, हमारे साथ रिश्ता रखा। तीसरा हमने देखा कि क्या किया, परमेश्वर ने हमें क्या किया, तीसरा हमें क्या किया कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रकट किया। और चौथा यह है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है। फिर आखिरी हम पढ़ेंगे और फिर फिनिश करेंगे। सो वो चुनने के साथ साथ उसके आगे भी हमें क्या लिखा है, अगर तुम कुछ परमेश्वर पिता से मांगोगे मेरे नाम से, क्या होगा, वो पूरा होगा। सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के योजना के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, किसी को हर्ट होगा चलेगा। हमारे प्रार्थना में भी हम बहुत सारे अक्सर क्या करते हैं, हम भूल कर चूक कर हम क्या करते हैं, हम जबान से कुछ भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, गॉड परमेश्वर सारे कोरोना को निकाल दो, सारे इसको निकाल दो। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर क्या है, अभी भी ताकतवर है। परमेश्वर थे, है और रहेंगे। परमेश्वर की अनुमति के अलावा इस संसार में वो क्या, वो बीमारी नहीं आया। वो बीमारी क्या है, लाए ताकि क्या कर सके, हम परमेश्वर के और क्या करें, ध्यान दे सके। तभी एटलीस्ट ऐसे तो भी हम क्या करें, हम परमेश्वर को देख सके, पूरा दुनिया क्या करे, देख सके। हम जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर निकाल, नहीं, परमेश्वर का योजना है कि वो है, बीमारी रहना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर क्या करो, हमें, हमारे लोगों को, हम सारे दुनिया वालों को क्या करो, सुरक्षित रखो। और जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता है वो क्या करे, जान सके। सो हमें जो भी प्रार्थना करना है कि हमें क्या करना है, एट लास्ट हमें क्या करना है, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा क्या हो, पूरी हो, ऐसे हमें क्या करके। यीशु मसीह ने भी तो प्रार्थना करते टाइम वही सिखाया ना, एज इट इज इन हेवन, क्या करो, तुम्हारी योजना, फॉर आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम,
दाई विल बी डन ऑन अर्थ, क्या आपकी इच्छा जैसे क्या करे, पूरी हो, आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या होए संसार में। तो बहुत टाइम हमारे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा है ही नहीं। पर हमें प्रार्थना करने रुकना नहीं, हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, पर परमेश्वर का इच्छा क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। लास्ट में आखिरी वचन 17 वचन, दिस थिंग्स आई कमांड यू दैट ये लव वन अनदर। मैं ये क्या करता हूं, आज्ञा देता हूं कि क्या करे, तुम क्या करे, एक दूसरे से क्या करे, प्रेम करे। एक दूसरा मतलब हमारे पड़ोसी, सिर्फ घर के बाजू वाला पड़ोसी नहीं, हमारे पड़ोसी जो भी हम जिनके साथ समय बिताते हैं, हमारे परिवार, हमारे काम में, हमारी कलीसिया में, हम एक दूसरे को क्या करें, प्रेम करें। पिछले हफ्ते का लास्ट वर्स भी वही था, पता है, 12 वचन, दिस इज माई कमांड दैट ये लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। दोनों इसमें परमेश्वर क्या करे, रिपीट कर रहे तो मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहे तो मतलब क्या करो, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से क्या करो, हर एक जन क्या करो, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। गाली दे के प्रेम होता है क्या? हम बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, जा भी डुक्कर, जा भी करते हैं, कभी कभी गुस्से में, कभी कुछ हमने चिढ़ हो जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारे जबान में लगाम नहीं होता है। हम क्या करें, एक दूसरे से क्या करें, हम प्रेम करें। और एक खुशी की भी बात है, पता है, अगर तुम्हारे पास संसार का तो क्या है, दोस्त सिर्फ हाई बाई वाला दोस्त है, ठीक है, हम ज्योति के संतान हैं और जो संसार वाले संसार के हैं। यीशु मसीह क्या है, हमारे दोस्त है। यीशु मसीह क्या है, हमारे दोस्त है। यीशु मसीह क्या है, सो यीशु मसीह पहले हमारे क्या है, दोस्त है। और वो यीशु मसीह ने क्या किया, एक कलीसिया को किया है, कलीसिया, चर्च। सिस्टर बोलती है चर्च बंद हो गया, चर्च बंद नहीं हुआ, चर्च चालू ही है। यही चर्च है, ये प्रार्थना नहीं है, ये चर्च है। चर्च मतलब क्या, जहां पर यीशु मसीह के बच्चे लोग एक साथ आके आराधना करते हैं। आराधना की हमने, जहां पर यीशु मसीह की वचन सुनते हैं, वचन सुन रहे हैं, जहां यीशु मसीह का हम क्या करते हैं, लॉर्ड सपर, सब कुछ करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, चर्च है। चर्च बंद नहीं हुआ। वो सरकार ने वो जो नकली, वो जो डिनोमिनेशनल वाला जो चर्चेस है, जो नामधारी के, बहुत सारे दुनिया में अभी भी चर्चेस चालू है। संडे बहुत सारे जन चालू है, हर एक जगह में चालू है ज्यादातर। तो चर्च चालू है। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो दोस्त है, उन्होंने क्या किया, एक फैमिली, एक चर्च बनाया। क्यों? ताकि हम क्या करें, एक साथ आके परमेश्वर की आराधना करें और सब कुछ। और ये जो है, ये क्या है, परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि हम एक दूसरे को एडिफाई कर, एनकरेज कर सके, एक दूसरे को क्या करे, सपोर्ट कर सके। दुनिया वाला क्या सपोर्ट करे, हम चर्च इसीलिए है ताकि हर एक जन क्या करे, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। चर्च ये एक परिवार है। साथ ही साथ अगर आपके पास दोस्त नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, ये देखो इतने सारे जन मेरे दोस्त है। मैं तुम सबसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम लोग भी मेरे लिए करते हो, राइट? तो सब लोग एक दूसरे को क्या करना है, ये हमारा क्या है, फ्रेंडशिप, जो परमेश्वर ने क्या किया है, ऑर्डेन किया है, ताकि हम एक चर्च क्या करें, एक साथ में रहें, एक साथ बढ़ सके, एक साथ चल सके। ये परमेश्वर का योजना है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट क्या नहीं हो सकता, शैतान का, नरक का जो गेट है वो भी क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो मैथ्यू चैप्टर 16 में, आई विल बिल्ड माई चर्च, यीशु मसीह कहते हैं, एंड द हेल्स ऑफ गेट शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट, पतरस को कहते हैं। सो परमेश्वर ने कलीसिया का, ये जो है मिस्ट्री था, ये तुमको आउट ऑफ टॉपिक है तो भी चलेगा। सो ये जो कलीसिया है, पुराने नियम में नहीं था,
पर परमेश्वर ने नए नियम में ये चर्च का क्या किया, ये मिस्ट्री को क्या किया, रिवील किया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, ये बिल्ड किया। और वही अभी इतने सालों से क्या हो रहा है, लगातार चल कर रहा है। ये सफ़ेद गोरे लोग, ब्रिटिशर्स लोग आके 1947 में छोड़ के गया चर्च नहीं है भारत में। ये जो कलीसिया जो है 2000 साल पहले से है। और 1522 AD जब थोमा जब इस इंडिया में आया था तब से कलीसिया चालू है। तो परमेश्वर ने कलीसिया हमें दिया ताकि हम क्या करें, एक दूसरे के साथ एनकरेज कर सके, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सके, फ्रेंडशिप कर सके। जैसे आप लोग ने स्टार्टिंग में बोला, फ्रेंड्स क्यों ज़रूरत है, सपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, जो कुछ। अगर आपको दुनिया में कोई नहीं है तो क्या करो, चर्च, तुम चर्च ग्रुप भी हमने ऐड किया। चर्च ग्रुप में तुम मैसेज कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, हेल्प चाहिए तो बिना शर्म के क्या कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो एक दूसरे से, हमारे कलीसिया से। इसीलिए कलीसिया है, ठीक है। सिर्फ संडे आओ, 2 घंटा रुको और चले जाओ, ये नहीं है, ठीक है। हम एक परिवार है, आमीन, जो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने जो ऑर्डेन किया है। सो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर फिनिश करेंगे कि अगर आपके पास इस संसार में कोई भी दोस्त नहीं है, हमारे पास क्या है, एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है। यीशु मसीह मेरा दोस्त है। मैं ये वापस रिपीट करना जरूरी है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझको पर भरोसा कर रहे हो और आपने कुछ पूछा, अरे जेविन मेरे को 10,000 दो, सॉरी मैं शायद मदद नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे जन पूछते हैं ऑनलाइन में मेरे को। पर मेरे को एक बात पता है कि मेरे ऊपर भरोसा मैं तोड़ सकता हूँ, पर मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो कभी तुम्हारा भरोसा, बेशरम जैसे मैं बोल दिया, राइट, कि मैं भरोसा तोड़ सकता हूँ। सही है, इंसान कोई भी क्या कर सकता है, तुम्हारा सबसे प्रेमी और विश्वास योग्य वाला आदमी भी तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता है। पर यीशु मसीह जो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम उद्धार पाए और उनकी आज्ञा मानते हो तो तुम उनके दोस्त हो। और ये दोस्त के पास तुम क्या कर सकते हो, हर बेझिझक तुम क्या कर सकते हो, भाग कर जा सकते हो। कल हमने भजन संगीता 121 पढ़ा, आई विल लिफ्ट अप माई आईज फ्रॉम वेंस कमेथ माई हेल्प। मैं स्वर्ग की ओर, मैं पहाड़ की ओर देखता हूँ और मेरा मदद कहाँ से आएगा। माई हेल्प कमेथ फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड द हेवन एंड द, जो स्वर्ग और धरती बनाया है उधर से, वो परमेश्वर से मुझको क्या आएगा, सहायता आएगा। वापिस रिमाइंड कर रहा हूँ, वो जो पुलिस ने पकड़ा मेरे को, याद है ना, सहायता कहाँ से आया। सो परमेश्वर तुमको भी क्या करते हैं, हर एक तुम्हारे दुख को क्या करो, परमेश्वर से क्या करो, घुटने में परमेश्वर के सामने गल दो। आंसू आ रहा है, आने दो, पर क्या करो, ये दोस्त के पास जाओ जो तुम्हें कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी, वो यीशु मसीह, आमीन। उसके बाद जैसे हमने सीखा, हमें दूसरों से प्रेम करना है और कलीसिया के साथ प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। और जब हम इन सारे चीज़ों को करेंगे, हम क्या करेंगे, फल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष करे और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे यीशु मसीह। परमेश्वर हम केवल धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर आप जो खुदा है, इस संसार को बनाने वाले सृष्टिकर्ता आप है परमेश्वर। तो भी आप सृष्टि से प्रेम करते हुए परमेश्वर आपने दोस्ती रखा है परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप अमीर होकर भी हम गरीब से आप क्या कर रहे हो, दोस्ती रख रहे हो परमेश्वर। आप पवित्र हो परमेश्वर, तो भी हम दुष्ट और अपवित्र लोगों से आप प्रेम कर रहे हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं।
आपने हमें बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर, जो अपने आप को आपने दे दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया परमेश्वर, उसको याद करते हुए, उसको देखते हुए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। जब हम पापी थे परमेश्वर, आपने हमें छुड़ाने के लिए अपना जान को दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी दोस्ती के लिए, आपके सारे अनमोल अद्भुत चीज़ों के लिए परमेश्वर खुदा। और ये दोस्ती जो आपने हमें दिया है एक कलीसिया में, एक परिवार के समान परमेश्वर, ये दोस्ती को कायम रहने के लिए हमें मदद करें। हर एक हमारे भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को आशीष करे परमेश्वर खुदा। आपने हमसे वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमें मदद करे, जब भी हमारे दुख और तकलीफ़ आते हैं हमें ये बात याद आए परमेश्वर कि आप हमारे दोस्त हैं और हम आपके पास दौड़ कर आ सके परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए, इस जगह के लिए जो आपने दिया ताकि हम यहाँ पर आ सके, एक कलीसिया, एक मन होकर हम आराधना कर सके परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आशीष करे। जो भी दुख है उनके दुखों को हटाइए, जो भी निर्बल है, जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, वो सारे प्रॉब्लम्स को हटाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अगर बिजनेस में लॉस है परमेश्वर, हम किसको काम नहीं है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं काम दीजिए परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरतें को पूरा करें। परिवार में आपकी शांति रह सके परमेश्वर खुदा, आपकी खुशी रह सके परमेश्वर खुदा। हर एक जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं, हर एक को आशीष करें। हमारे संडे स्कूल बच्चों को भी आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया।